देश की दिशा क्या है? बाबरी बरसी, बंगाल की राजनीति और नई मस्जिद एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं स्तुति झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज बात एक ऐसे सवाल की है जो ना सिर्फ राजनीति के बीच खड़ा है बल्कि देश की दिशा, देश की सोच और देश की सामाजिक ध्रुवीकरण की रेखा को भी साफ करता है। एक तरफ अयोध्या, जहां 6 दिसंबर की तारीख को बाबरी मस्जिद की बरसी मनाई जाती है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, जहां बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की गई है या यूं कहे कि शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद पर बयान टीएमसी के लिए राजनीतिक संकट बन जाएगा? क्या 6 दिसंबर की संवेदनशील तारीख और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था राज्य में तनाव बढ़ा सकती है? क्या मुर्शिदाबाद में कबीर की विवादित राजनीति रणनीति आगामी 2026 विधानसभा चुनावों पर क्या असर डाल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब को विस्तार से जानेंगे। उसके लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ आप जरूर बने रहिए। तो पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। मुर्शिदाबाद जिले से टीएमसी के सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी है, उसने पूरे राजनीति माहौल में आग लगा दी है। बात सिर्फ विवादित बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले 2026 विधानसभा चुनाव पर भी इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी को सिर्फ चुनौती ही नहीं मिली है, बल्कि बंगाल में नई मस्जिद बनाने की भी बात की गई है। दरअसल हुमायूं कबीर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सार्वजनिक मंच पर कबीर ने कहा कि उन्हें खुली चुनौती देता हूं, 2026 में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगी, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कबीर का ये दावा साधारण राजनीति आरोप नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधा ममता बनर्जी की सत्ता पर चोट है। उनके लहजे में एक चुनौती, एक अवमानना और एक सत्ता विरोधी गूंज साफ सुनाई दे रही थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि कबीर ने खुद मुर्शिदाबाद का सबसे बड़ा वादा निभाने वाला नेता बताया और कहा, मुझसे बड़ा वादा कोई नहीं कर सकता है, मुर्शिदाबाद में मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये बयान ऐसे समय में आया जब टीएमसी खुद कई मोर्चों पर विपक्ष के निशाने पर और अब पार्टी के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फूट चुका है। पूरे विवाद की जड़ है हुमायूं कबीर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें पार्टी छोड़नी क्यों न पड़े। ये बयान आते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को झट से उठा लिया और टीएमसी पर धार्मिक राजनीति खेलने का आरोप लगा दिया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि कबीर ने बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर को शिलान्यास की तारीख बताई, वही तारीख जब 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा ढह गया था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे संवेदनशील अध्याय है। सवाल उठना स्वाभाविक था, क्या ये तारीख जानबूझकर चुनी गई? टीएमसी जो 6 दिसंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। मामला इतना बढ़ा कि पार्टी ने हुमायूं कबीर को तुरंत सस्पेंड कर दिया और उनके बयान से दूरी बना ली, और अब उस बयान के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की नींव रखे जाने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस, आरएएफ और बीएसएफ की तैनाती बीच प्रशासन ने इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में घोषित कर दिया है। ये दिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी का दिन भी है। नींव रखने का प्रस्तावित निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दिया जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक बताते हुए कबीर ने दावा किया कि मोरादिघी के पास 25 बीघा क्षेत्र में करीब 3 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के धार्मिक नेता शामिल होंगे। कबीर ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि उनके संयोजक कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे और पूरा आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न होगा। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए उनकी अनुमति याचिका पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि संवेदनशील तारीख को देखते हुए सुरक्षा सीमा समीक्षा जारी है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की अंतिम मंजूरी पर टिकी है। संवेदनशील तारीख, बढ़ते विवाद और भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच हालात किसी बड़े फैसले की आहट दे रहे हैं। अनुमति मिले या ना मिले, लेकिन मोरादिघी का माहौल हर हाल में तनाव, सियासत और सतर्कता की कसौटी पर खड़ा दिखाई देगा। 6 दिसंबर ये तारीख अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीति संदेश रखती है। 1992 का बाबरी विध्वंस, जो भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय माना जाता है,
उसी तारीख को मस्जिद निर्माण का ऐलान। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सीधा सीधा धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को पैदा कर सकता है और शायद यही कारण था कि टीएमसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कबीर को पार्टी से बाहर कर दिया। अब देखना है कि बंगाल की राजनीति, देश की सामाजिक दिशा और भविष्य की चुनावी राजनीति इस कदम से कैसे प्रभावित होगी। 6 दिसंबर वो संवेदनशील तारीख है जिसमें 1992 में देश को झंझोर कर रख दिया था। आज फिर उसी तारीख पर एक नया राजनीति तूफान खड़ा कर रही है। मोरादिघी में हर नज़र, हर कदम, हर फैसला अब इतिहास की कसौटी पर परखा जाएगा। अनुमति मिले या ना मिले, हुमायूं कबीर का बयान और इस पर बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था ने पूरे राजनीति परिदृश्य को तनाव और सतर्कता की चरम सीमा पर खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल की सियासत अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम, हर निर्णय और हर घटना भविष्य की दिशा तय करती है। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।